हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उमा मोटिवेशन में। और मैं हूँ आपकी दोस्त उमा। दोस्तों, हम अपने वीडियो के माध्यम से लाते हैं ऐसी मोटिवेशनल कहानियाँ और ऐसे विचार जिनको सुनकर आपको जीने की नई राह मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मोटिवेशनल कहानी। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं। दोनों ही एक दूसरे से बड़ा प्रेम करती थीं। साथ खेलना, साथ खाना और साथ साथ ही सोना। दोनों बहनों की उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। दोनों बहनें जवान हो गईं तो उनके माता पिता को उनके विवाह की फिक्र होने लगी। जल्द ही रिश्तों की तलाश होने लगी। बड़ी बहन का रिश्ता एक बड़े धनी परिवार में हो गया, जहाँ रुपए पैसे नौकर चाकर की कोई कमी न थी। ऐसा अच्छा रिश्ता था तो माँ बाप ने बेटी के उज्जवल भविष्य को देखते हुए जल्द ही उसका विवाह कर दिया। लेकिन छोटी बहन की किस्मत इतनी तेज न थी, तो उसका विवाह एक गरीब किसान परिवार में हो गया। दोनों बहनें अब अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हो गईं। महीनों बीत जाते दोनों बहनों की मुलाकात नहीं हो पाती। एक दूसरे का हाल चाल भी अब मुश्किल से मिल पाता था। वक्त और बीता। अब दोनों बहनों के बाल बच्चे हो गए। दोनों और भी ज़्यादा व्यस्त हो गईं और अब तो वर्षों बीतने लगे एक दूसरे से बिना मिले। बड़ी बहन धनवान थी। नौकर चाकरों का ध्यान रखकर अपना काम करवाना, आय व्यय का हिसाब रखना, कहाँ से कितनी इनकम आ रही है इसका भी हिसाब रखना। दोनों पति पत्नी हर वक्त इसी में व्यस्त रहते। पति बाहर का व्यापार देखता और पत्नी घर के खर्चों का हिसाब देखती। पर फिर भी कुछ न कुछ कमियां होती ही रहती। अक्सर दोनों पति पत्नी के बीच इन्हीं बातों को लेकर तकरार होती रहती। उनके बच्चे भी ठीक से ध्यान न दे पाने के कारण बिगड़ रहे थे, क्योंकि कारोबार बड़ा होने के कारण वे पति पत्नी इतना व्यस्त रहते थे कि बच्चों को ठीक से ध्यान नहीं दे पाते थे। पैसों की कोई कमी न होने के कारण बच्चे जो भी मांगते उन्हें दिला दिया जाता। अतः कई अनावश्यक वस्तुएं भी वे घर ले आते, फिर उन्हें वे संभालते नहीं, इधर उधर फेंकते रहते। बड़ी बहन अपने बच्चों की इन हरकतों से बड़ी परेशान रहती। कई साल बीत गए। एक बार बड़ी बहन ने सोचा कि कितने सालों से छोटी बहन को नहीं देखा, चलकर उससे मिल कर आती हूँ, क्योंकि वो तो गरीब है। बेचारी के पास समय कहाँ रहता होगा कि मेरे पास आए, तो मैं ही चलकर उसका हालचाल ले लेती हूँ। फिर बड़ी बहन छोटी बहन से मिलने उसके घर पहुँच गई। वहाँ पहुँचकर उसने जो देखा उसे देखकर वह विस्मित रह गई। ये क्या? उसकी छोटी बहन, जिसे वह गरीब और दुखियारी समझकर मिलने आई थी, वास्तव में वह तो काफी प्रसन्न और हंसती खिलखिलाती हुई दिखी। बड़ी बहन ने देखा कि छोटी बहन गरीब जरूर है, पर दुखी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ उन दोनों पति पत्नी में बड़ा प्रेम था। दोनों एक साथ खेतों पे काम करने जाते। उनके बच्चे भी विद्यालय से आने के बाद अपने माँ बाप के कार्यों में उनकी मदद करते। खेतों से आने के बाद छोटी बहन का पति अपनी पत्नी की मदद उसके घर के कामों में भी करता। दोनों पति पत्नी एक दूसरे की बड़ी फिक्र करते। एक को जरा सा छींक भी आ जाए तो दूसरा परेशान हो जाता। बच्चे भी ऐसे ही प्यारे जो कि अपने माता पिता का आदर सम्मान भी करते। उनके माता पिता जो कहते वे हर बात मानते। कुल मिलाकर बड़ी बहन ने महसूस किया कि छोटी बहन के पास पैसा तो नहीं है, पर उसके घर में खुशियां ही खुशियां हैं। यह सब देखकर वह छोटी बहन से जलने लग गई और सोचने लगी, कहाँ उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह चैन से सो नहीं पाती। हर वक्त उसके और पति के बीच में आय व्यय को लेकर किचकिच मची रहती है। बच्चे भी उसका कहना नहीं सुनते। शरीर में भी हर वक्त कोई न कोई बीमारी लगी रहती है। फिर उसने अपनी छोटी बहन से उसके स्वस्थ और हर वक्त प्रसन्न रहने की वजह पूछी कि वह कैसे इतनी कम आय में खुश रह लेती है। तो छोटी बहन बोली कि दीदी, खुश रहने के लिए सिर्फ पैसों की जरूरत नहीं होती। पैसा आर्थिक ज़रूरतों के लिए जितना चाहिए उतना हम पति पत्नी मिलकर कमा लेते हैं। हाँ, कुछ बच तो नहीं पाता, पर पैसा जब बचता नहीं तो हमें उसके चोरी होने का डर भी नहीं रहता और हम चैन से सो जाते हैं। दिन रात मेहनत करते हैं तो शरीर भी स्वस्थ रहता है और पति पत्नी के बीच आपस में भरोसा और स्नेह इतना है
कि हम लोग एक दूसरे को समझते हैं, अतः हमारी लड़ाई कभी नहीं होती। इस वजह से मन में कोई कलेश भी नहीं रहता। ईश्वर की बड़ी कृपा है हम पर। हमारे बच्चे भी हमारे साथ मिलकर हमारी मदद करते हैं और हंसते मुस्कुराते दिन कैसे बीत जाता है पता भी नहीं चलता। बड़ी बहन यह सुनकर प्रसन्न होने के बजाय मन ही मन जल गई। वह रात भर सोचती रही कि ऐसा क्या करें कि उन दोनों पति पत्नी की मानसिक शांति छीन जाए। दूसरे दिन बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा, बहन आज मैं अपने घर जाऊंगी। कई दिन हो गए हैं मुझे यहाँ आए हुए। तुम सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इतना कहकर बड़ी बहन ने छोटी बहन की मुट्ठी में एक छोटी सी पोटली थमा दी और कहा, यह मैं प्यार से दे रही हूँ, रख लो। बड़ी बहन के जाने के बाद छोटी बहन ने जब वह पोटली खोली तो उसने देखा उस पोटली में 99 चांदी के सिक्के थे। इतने सारे सिक्के देख छोटी बहन और उसका पति आश्चर्यचकित तो हुए पर खुश भी बहुत हुए। पर अब छोटी बहन को लगने लगा कि किसी तरह एक और सिक्का जुड़ जाए तो यह पूरे 100 हो जाएं। धीरे धीरे अब उसे रात दिन बस यही फिक्र लगी रहने लगी कि कोई खेतों पे जाने के बाद उन सिक्कों को चुरा न ले। खेतों में काम करते वक्त उसका ध्यान अब घर में लगा रहता। उसे हर वक्त बस एक सिक्का जोड़ने की चिंता लगी रहती। वह खूब मेहनत करती और खाने पीने में अपने अब वह कमी रखने लगी। उसने सोचा ऐसा करके धीरे धीरे वह पैसे जमा करके एक चांदी का सिक्का जोड़ लेगी। पर काफी कोशिश के बाद भी एक और सिक्का नहीं जोड़ पा रही थी। रात दिन फिक्र और चिंता की वजह से अब वह चिड़चिड़ी रहने लगी थी। इसी वजह से कभी कभी वह बच्चों पर चिल्ला पड़ती तो कभी अपने पति पर। ठीक से ना खाने पीने की वजह से अब वह कमजोर होने लगी थी। बड़ी काट छाट करने के बाद उसने कुछ पैसे जोड़ तो लिए, पर अब भी चांदी के सिक्के के लिए पैसे कम थे। अब उसे अपने नसीब से शिकायत होने लगी थी कि वह एक चांदी का सिक्का भी नहीं जोड़ सकती। अपनी पत्नी के इस बदले हुए व्यवहार और बिगड़ते हुए स्वास्थ्य को देखकर उसका पति सब समझ रहा था कि पत्नी के व्यवहार में ये परिवर्तन क्यों आ रहा है। और फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी को बड़े प्यार से अपने पास बिठाया और बोला कि देखो, हम इंसान हैं। हमारी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने जीवन से कितने संतुष्ट हैं। पहले जब तुम्हें जीवन से कोई शिकायत नहीं थी तो तुम कितनी खुश रहा करती थी, पर अब ऐसा नहीं है। तुम जरा खुद को तो देखो, कैसी मुरझा गई हो। यदि हम किसी तरह एक चांदी का सिक्का जोड़ भी लें तो उसके बाद फिर वो उसे 101 करने की फिक्र होने लगेगी। इंसानों का तो स्वभाव ही होता है कि जो हमारे पास आज है हमें उसका सुख कभी नहीं मिल पाता। हम बस आगे जोड़ने में ही लगे रह जाते हैं। इसलिए जैसे तुम पहले खुश रहती थी वैसे ही रहना शुरू कर दो और मेरी बात मानो, ये सिक्के अपनी बहन को वापस कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकता। हमारे पास जो भी है हम उसमें संतुष्ट हैं और ज़्यादा पाने की चाह इंसान को न सुख से जीने देती है और न मरने। पति की बात छोटी बहन को समझ में आ गई। उसने दूसरे दिन जाकर बड़ी बहन को सिक्के वापस कर दिए। सिक्के वापस करके उसे ऐसे लगा मानो उसके मन से कोई बोझ हल्का हो गया हो। अब वह फिर से पहले की तरह खुश रहने लगी। दोस्तों, इन दो बहनों की ये मोटिवेशनल कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।